सांगानेर सरकारी अस्पताल का अल्ट्रासाउंड मशीन 1 साल से फांक रहा धूल, निजी लैब संचालकों की बल्ले बल्ले। सांगानेर स्थित सरकारी अस्पताल का अल्ट्रासाउंड मशीन 1 साल पहले सरकारी अस्पताल में लग चुकी है, लेकिन जयपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग को यहां पर एक डॉक्टर नियुक्त करने का भी समय नहीं है। अल्ट्रासाउंड पर डॉक्टर न होने के कारण अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अस्पताल का अल्ट्रासाउंड नहीं होने से आसपास के निजी अल्ट्रासाउंड संचालकों का धंधा जमकर फल फूल रहा है, पर विभाग के अधिकारी परेशानी होने की बात तो मानते हैं, लेकिन इसको लेकर ज्यादा चिंतित नजर नहीं आते हैं। सांगानेर क्षेत्र के 5 लाख लोगों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकारी अस्पताल है, लेकिन अस्पताल की सुविधा जानकर आप हैरान हो जाएंगे। केंद्र से राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच व बेहतर सुविधा को लेकर कई महत्वाकांक्षी योजना चला रही है। प्रसव मृत्यु दर को रोकने के लिए केंद्र सरकार के पीएम मातृत्व दिवस का आयोजन प्रत्येक माह किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच के अलावा फल, आयरन की गोली दी जाती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर बीपी, अल्ट्रासाउंड, हेमोग्लोबिन की जांच की जाती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें जांच के प्राइवेट लैब में जाना पड़ता है। कुछ लोगों को कहना है कि यह जानबूझकर अस्पताल के अल्ट्रासाउंड मशीन को बनवाने में देरी की जा रही है। अस्पताल के आसपास अतिक्रमण और पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण जाम की स्थिति रहती है, जिसमें एम्बुलेंस फंस जाती है। ऐसे में प्रशासन का निकरापन कभी भी किसी की जान ले सकता है। मैं जयप्रकाश भूलचंदानी सिंधु चौपाल से। आज हम पहुंचे हैं सांगानेर स्थित राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में। यहाँ पर 9 महीने पहले कलर डॉपलर सोनोग्राफी की मशीन आ चुकी है, और हम जानते हैं कि कितना एक मातृत्व का जो टाइम होता है, एक महिला का जो समय होता है, उसके लिए कितनी सोनोग्राफी की मशीन इमरजेंसी में भी जरूरी होती है। लेकिन इस हॉस्पिटल में 9 महीने पहले मशीन लगने के बाद भी अब तक कोई भी डॉक्टर नहीं लगा है, जिस वजह से आसपास में आप देख सकते हैं जो प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर हैं, वहाँ पर महंगी रेटों में जाकर उनको इस सोनोग्राफी को करवाना पड़ता है। और साथ ही एक समझ लीजिए कि आप इमरजेंसी का कोई वक्त आ जाए, उस वक्त में आप समझ लीजिए जब महिला को जरूरत हो तो उसको हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी, उसको पास के सेंटर में जाना पड़ेगा। तो इससे कोई भी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती है। और एक तरफ तो सरकार चिरंजीवी और बहुत सी योजनाओं की बातें करती है, दूसरी तरफ प्रसूता और नवजातों के लिए निःशुल्क सेवाओं की बात करती है, और दूसरी तरफ सांगानेर में जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है उसके अंदर एक डॉक्टर की नियुक्ति भी नहीं कर पाती है। तो आज हम इसी के संबंध में आज इस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, और आज इसके बारे में प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इस हॉस्पिटल में जल्द से जल्द एक सोनोग्राफी के डॉक्टर। हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एनके जैन। आइए जानते हैं कि क्या यहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन आगे क्यों नहीं चल रही और कब इंस्टॉल होगी। नमस्कार डॉक्टर। सर, ये मशीन कब इंस्टॉल? ये मशीन जनवरी 2023 में इंस्टॉल हुई है। तो इससे अभी ये काम क्यों नहीं चालू हो गया? अभी हमारे पास डॉक्टर नहीं है, इसके लिए सोनोलॉजिस्ट चाहिए। सोनोलॉजिस्ट के अभाव में शुरुआत में तो इसके लिए आगे प्रशासन को आपने लिख के दिया हो? मैंने कई बार लिख के दे चुका हूँ। कितना मतलब एक सोनोग्राफी की मशीन जो आपका प्रसूति के अंदर कितना काम आती है और कितनी जरूरत पड़ती है? सोनोग्राफी हमारे रोज मिनिमम 30 से 40 सोनोग्राफी की संभावना रखते हैं पेशेंट करते हैं, और इमरजेंसी सेवाओं में भी कई बार करने की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन किस तरीके से हॉस्पिटल पे आपको फायदा दे, क्या आपको सुविधाएं मिले? नहीं, अगर सोनोलॉजिस्ट लग जाए तो यहाँ के जो पेशेंट वगैरह आते हैं उनको काफी आर्थिक फायदा भी हो सकता है और उनको सुविधा भी मिल जाती है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि सोनोलॉजिस्ट को लगाया जाए। हमारे साथ अभी कुछ महिलाएं हैं और देख सकते हैं इनकी तबीयत इतनी खराब है, इसके बावजूद बाहर से इनको सोनोग्राफी के लिए बोला गया। नमस्ते मैडम, ये सोनोग्राफी आपने बाहर से कराई है? हाँ, 2 बार। तो हॉस्पिटल 2 बार भी बाहर ही कराई है। कितने पैसे लगे बाहर आपको? 800 रुपए। हाँ। नमस्ते, आपको भी बोला मैडम? हाँ बोला है, अभी करवाने जा रहे हैं, अभी करवाई नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हॉस्पिटल में सुविधा होने के बावजूद बाहर महिलाओं को जाकर सोनोग्राफी के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये एक सरकारी तंत्र की खामी है। और जो आइए हम सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए स्थानीय लोगों से बात करते हैं, किस तरीके की परेशानियां आपको इस हॉस्पिटल को रात के अंदर कोई सुविधा नहीं है,
ना तो मशीनों की सुविधा नहीं है, न किसी चीज की। रात के अंदर किसी गरीब के अगर पेट में दर्द हो जाता है तो गरीब के पास अगर 100 रुपए नहीं हो तो 100 रुपए के चक्कर में वो गरीब मर जाएगा। इमरजेंसी के अंदर कोई भी सुविधा ही नहीं है। अगर कोई भी के अंदर कम से कम 4-5 तो नर्सें होनी चाहिए, 4-5 डॉक्टर होने चाहिए, सब सुविधा होनी चाहिए, दवाई की, सुई की, इंजेक्शन की और अपने ड्रॉप। हॉस्पिटल में लगभग आसपास के एरिया से कहाँ तक के पेशेंट आते हैं? मुआना है, भागरोटा है, चाकसू है, चंदलाई है, अपने 12 मील है, भागी है, रेणवाल है, पवालिया है, चितौड़ा है, मुआना है और ये जैसे पाड़िया है। अगर आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, जो एक सरकारी हॉस्पिटल है उसमें सुविधाओं का अभाव नहीं होने की वजह से आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता होगा। जाना पड़ता है, अगर किसी के पास पैसे नहीं हो वहाँ पे, अगर किसी के पास बहुत हॉस्पिटल वाले बोलते हैं पहले जाते तो 500 रुपए की फीस कराओ, किसी के पास 500 रुपए नहीं है वो तड़पता वो मर गया। गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं है सांगानेर के अंदर। मैं तो भजन लाल। तो किस तरीके की परेशानियां होती है और किस तरीके की दिक्कत? यहाँ महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं तो वो सुविधा नहीं है। मशीनें आई हुई हैं वो अभी तक काम में नहीं आ रही और यहाँ रात को कुछ भी कोई साधन नहीं है, ना कोई रोक बढ़ती। तो सांगानेर बाजार के अंदर जो बाजार है आपका, उसी के अंदर हॉस्पिटल है, तो बाजार में एक तरीके का एक बड़ा ट्रैफिक है, तो कई बार क्या एम्बुलेंस फंस जाती है या अतिक्रमण से कोई परेशानी होती है? इस हॉस्पिटल को भी कहीं दूसरी जगह चेंज कराना चाहिए क्योंकि इसमें पार्किंग की सुविधा तो बिल्कुल ही नहीं है। सांगानेर के अंदर